अपने अपने स्थान के लिए यहां से लौट करके चलिए। जब अपने अपने स्थान के लिए प्यारे बंधु सब लौट करके चले गए, भगवान भी द्वारका चले गए। भगवान ने विचार किया मेरा वंश बहुत बढ़ गया है और इतना ताकतवर वंश हो गया है, मेरा कोई देवता भी इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता, तो कहीं ऐसा ना हो ये अधर्म का रास्ता पकड़ ले, क्योंकि हमारे तो जाने का समय हो गया है, हमें स्वधाम जाना है, तो कहीं इनका रास्ता विपरीत ना हो जाए। ऐसा विचार ही कर रहे थे। बड़े श्रेष्ठ संत हैं और संत इकट्ठे होकर के सभी द्वारका में आए, एक बगीचे में बैठे, वहां आपस में हरी चर्चा कर रहे थे। कुछ यदवंशियों ने प्लान बनाया, चलो संतों की परीक्षा करेंगे, ये कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, ऐसा प्लान बनाया। साम्य को बुलाया जो जामवती का बेटा है, क्योंकि उसकी लंबाई बहुत कम थी, उसको बुलाया, उसे जनाने कपड़ा पहनाए, कुछ कपड़ा उसके पेट के ऊपर बांधे और भगवान के संतों के सामने वधू है, गर्भवती है बेचारी, आपसे पूछने की जिज्ञासा है इसकी कि बेटा का जन्म होगा या बेटी का। संतों ने सहज ही ध्यान लगाया, हो सकता है बेचारी की जिज्ञासा हो। को खोला गया, धड़ाक से लोह का मूसल गिरा। मूसल को लेके उग्रसेन जी के पास गए, पूरी कहानी सुनाई। मूसल को घिसवाया, उसका चूरा बन गया, वो पानी में फेंक दिया चूरा जो बन गया था। धीरे धीरे करके समय निकलता चला गया। जब समय निकलता जा रहा है प्यारे बंधु, तो आज भगवान ने सभी को देखा कि 13 दिन का पक्ष है, प्रलयकालीन पक्ष आ गया है। भगवान ने सभी को प्रवास क्षेत्र में जाने का आदेश कर दिया। सभी महलों को छोड़ करके प्रवास क्षेत्र पहुंचे। भगवान एक बट वृक्ष के नीचे बैठे। जहां भगवान बैठे वहां उद्धव जी पहुंचे और सीधा लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाराज जैसे आप बैठे हैं ऐसा लग रहा है आप जाना चाहते हो स्वधाम, तो हमें कुछ ज्ञान दें जिससे हम पृथ्वी पर रह पाए। उद्धव जी महाराज को भगवान ने सबसे पहले दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से ज्ञान लिया था। पृथ्वी वायु आकाश, पृथ्वी से भी ज्ञान ले लिया, सहनशीलता। आकाश से भी ज्ञान ले लिया, अभिमान रहित होना। वायु से भी ज्ञान ले लिया, निरंतर कर्मरत रहना, खाली न रहना, कुछ ना कुछ काम करते रहना। सरकृत को गुरु बनाया, इससे एकाग्रता का ज्ञान ले लिया कि जब भगवान का ध्यान करें तो एकाग्रचित हो जाएं, बिल्कुल कि आपको बैंड की आवाज भी ना सुने, इस तरह एकाग्रचित हो जाएं। कुमारी को गुरु बनाया, मधुहरता को बनाया। जब इस तरह अब अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया भगवान ने, कर्म योग, ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, वैराग्य योग, इन योगों का वर्णन किया। करते करते भगवान को कुछ समझ आया। भगवान ने कहा उद्धव जी एक बार खड़े हो जाओ, ततो मां भागवते उद्धवे नरगते वनम, और वन के लिए चले जाओ मेरे सामने से शीघ्रता से। उद्धव जी समझ गए भगवान का संकेत, दंडवत प्रणाम किया और सीधे वन को निकल गए। इधर यदवंशियों में झगड़ा हो गया, आपस में मजाक कर रहे थे, मजाक में झगड़ा हो गया। जो हथियार थे एक दूसरे में मारने लगे, वो हथियार टूटने लगे। उनके हथियार टूट गए तो जो घास उत्पन्न हो गई थी चूरे से, उसको उखाड़ के जैसे खाली फेंकते हैं और गर्दनें कट जाती हैं। ये श्राप था। तलवारों से जिन यदवंशियों की गर्दन नहीं कट रही थी महाभारत में, तलवार जिन पे नहीं चल रही थी, आज केवल घास फेंकने से वो गर्दनें कट रही हैं, वो गिर रही हैं। और यहां से भगवान भी स्वधाम के लिए इनके साथ में ही गमन कर जाते हैं। भगवान यहां से चले गए। पहले ही जो भागवत में आया था कि 5-7 कुछ यदवंशी पहले ही द्वारका से बाहर निकल गए थे। वो पहले ही बाहर थे, द्वारका में थे ही नहीं।
वहां से ये यदुवंश दोबारा से आगे बढ़ा।